लेट्स स्टार्ट विद द टुडे वीडियो रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज़ द वन ऑफ द फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू विच इज एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स ओन काइंड। रिप्रोडक्शन एक ऐसा फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स है जिससे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक अपने ही तरह का ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कि लायन और लायनेस है, तो वो अगर रिप्रोड्यूस करेंगे तो जो भी ऑफस्प्रिंग आएगा तो वो उसी के तरह सिमिलर होगा। डॉग या फिर बीच, उस दोनों के बीच अगर रिप्रोडक्शन होगा तो जो भी ऑफस्प्रिंग आएगा वो डॉग और बीच की तरह ही सिमिलर होगा। थ्रू दिस प्रोसेस न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड डेट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस अगैन, थस इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज। और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस जन्म लेते रहते हैं और वो ग्रो करके वो फिर से वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं और इस तरह से पॉपुलेशन, कोई भी एक स्पीसीज का पॉपुलेशन इंक्रीज करता है। हाउ डू वी असर्टेन वेदर टू ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम स्पीसीज और नॉट। हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कोई भी स्पीसीज़ है तो वो सेम स्पीसीज़ का है या फिर नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द एग्जांपल ऑफ अ कॉमन अर्बन क्रो एंड अ ब्लैक जंगल क्रो। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक जैसे कि अर्बन क्रो और ब्लैक जंगल क्रो का। यू मे थिंक दे बिलोंग टू द सेम स्पीसीज बिकॉज दे रिसेंबल ईच अदर। हम लोग सोचते हैं कि वो दोनों एक स्पीसीज़ का है क्योंकि वो दोनों सिमिलर देखने में लगता है। एक्चुअली हाउएवर दे बिलोंग टू टू डिफरेंट स्पीसीज बिकॉज दे कैन नॉट इंटरब्रीड। लेकिन वो दोनों अलग अलग स्पीसीज है क्योंकि वो इंटरब्रीड नहीं कर सकता है। ए स्पीसीज इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। एक स्पीसीज़ की एनिमल्स वही होती है जो कि अगर एक दूसरे में अगर रिप्रोडक्शन हो तो उसका जो भी ऑफस्प्रिंग आए तो वो फर्टाइल हो, मतलब कि उसका ऑफस्प्रिंग जो है वो भी रिप्रोडक्शन करने के लायक हो, तो वो एक स्पीसीज से बिलोंग करेगा। जैसे कि हॉर्स हो गया और म्यूल हॉर्स और म्यूल हो गया, तो उससे जो रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो ही नहीं होगा और वो इनफर्टाइल होगा, मतलब कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो दोनों हॉर्स और म्यूल एक ही स्पीसीज़ का नहीं थी, इसलिए उसका जो ऑफस्प्रिंग है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। कंपेयर टू लाइफ स्पेस प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन एक्सेट्रा, रिप्रोडक्शन में अपेयर टू बी वेस्ट ऑफ एनर्जी एज इट इज़ नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। जैसे कि अगर हम लोग कंपेयर करें लाइफ प्रोसेस से, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ये सब तो लाइफ में ज़रूरी है, लेकिन रिप्रोडक्शन जो है ये एक वेस्ट ऑफ एनर्जी है क्योंकि अगर हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं तो इससे ये नहीं कि हम लोग इससे रिप्रोडक्शन करेंगे तभी जीवित रहेंगे, अगर रिप्रोडक्शन नहीं भी करेंगे तब भी जीवित रह सकते हैं। ये सिर्फ एक वेस्ट ऑफ एनर्जी की तरह दिखता है क्योंकि अगर हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तब भी हम लोग जीवित ही रहेंगे। बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन लिविंग बीइंग एज इट हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म टू परपनेट इट्स ओन काइंड। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट काम है इसलिए क्योंकि ये हम लोगों के पूर्वज को बनाए हुए रखता है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि अर्थ पर से पूरा ही पॉपुलेशन ही ख़त्म हो जाएगा। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स ऑरिजिन टू द प्रेजेंट डे हैज़ बीन पॉसिबल थ्रू रिप्रोडक्शन। मिलियन ऑफ ईयर्स से भी आज तक जो कि ह्यूमन बींग्स अभी तक एलाइव है वो इसलिए है क्योंकि रिप्रोडक्शन होते हुए आया है। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इसलिए है आज तक है क्योंकि ह्यूमन बींग्स मिलियंस ऑफ ईयर्स से रिप्रोडक्शन करते हुए आए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक्स है वो है जो कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सिमिलर ऑफस्प्रिंग। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सिमिलर ऑफस्प्रिंग बट नॉट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। ऑर्गेनिज्म जो है कि वो अपने तरह सिमिलर ऑफस्प्रिंग को तो प्रोड्यूस करता है लेकिन वो पूरा एग्जैक्ट कॉपी अब पूरा अपने तरह नहीं कर पाता है, सिमिलर को ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। दी ऑफस्प्रिंग हैव सिमिलर बॉडी स्ट्रक्चर्स एंड सिमिलर जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स डीएनए इन द सेल्स। तो वो जो ऑफस्प्रिंग का होता है वो सिमिलर बॉडी स्ट्रक्चर्स और सिमिलर जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स इन देयर सेल्स। एट द सेलुलर लेवल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फर्स्ट मेकिंग अ कॉपी ऑफ इट्स डीएनए एंड क्रिएटिंग द सेलुलर apparatus फॉर द न्यू सेल। तो जब भी सेलुलर लेवल पर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन में पहले जो है कि एक सेल जब जाइगोट होता है और वो जैसे जैसे डिवाइड होता है तो उसमें डीएनए कॉपी करते हुए वो डिवाइड होता है। देन द न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड सेपरेट्स इनटू टू कॉपीज ऑफ डीएनए। और जैसे न्यूक्लियस डिवाइड्स होता है तो वैसे ही
डीएनए भी डिवाइड होते रहता है। फाइनली द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स एंड सेपरेट्स द सेलुलर अपैरेटस, और फिर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है और सेपरेट्स होता है, अलग अलग सेल में सेपरेट हो जाता है। सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस टू न्यू सिमिलर सेल, तो ऐसे ही सेल डिवाइड्स होता है और वो दोनों सिमिलर सेल्स एक जैसा सेल लगता है। डीएनए कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, डीएनए में ये इन्फॉर्म रहता है कि उसमें उसको प्रोटीन्स कैसे बनाना है। जैसा डीएनए में इन्फॉर्म रहेगा कि इस तरह का प्रोटीन्स बनाना है, वैसे वो प्रोटीन बनाएगा। एनी चेंज और एरर इन द कॉपिंग ऑफ द डीएनए सीक्वेंस विल चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फॉर्म। अगर डीएनए में कोई भी एरर या फिर चेंज आएगा तो वो डीएनए का सीक्वेंस चेंज कर देगा, जिसके वजह से कि वेरिएशन आ जाएगा। दिस अल्टर प्रोटीन में चेंज द बेसिक बॉडी डिज़ाइन, और डीएनए में कुछ भी एरर की वजह से जो भी चेंजेस आ जाएगा वो अल्टर्ड, तो फिर प्रोटीन में भी चेंजेस आ जाएगा और उससे जो है उसका बेसिक बॉडी डिज़ाइन भी चेंज हो सकता है। इफ़ दिस प्रोटीन हैपेंस टू बी एन एंजाइम then the biochemical reactions it catalyzes with also be affected। तो वो अगर प्रोटीन में कुछ भी एरर हो जाएगा तो जो वो प्रोटीन एंजाइम बनाता है उसमें भी कुछ अफेक्ट होगा ही। एरर इन द कॉपिंग ऑफ डीएनए कॉज वेरिएशन, जो कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था। अगर डीएनए में एरर होगा तो उसके वजह से वेरिएशन हो जाएगा, जिसके वजह से ऑफस्प्रिंग का में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन भी आ जाएगा। ड्यू टू दिस टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ऑर्गेनिज्म डू नॉट क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। इसी प्रॉपर्टी की वजह से ऑर्गेनिज्म पूरा एग्जैक्ट कॉपीज़ अपने पेरेंट्स की तरह नहीं हो पाता है, उसमें कुछ न कुछ वेरिएशन आता ही है। इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस क्यों ज़रूरी है? रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अगर रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन से जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है तो वो उसका डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए डिवीजन कर करके ही होता है। इफ़ द रिप्लिकेशन इज एग्जैक्ट द बॉडी डिज़ाइन एंड फ्यूचर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर मेंटेन्ड अक्रॉस जनरेशन, दस रिप्रोडक्शन प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पेसीज। अगर डीएनए का रेप्लिकेशन अगर जैसा बॉडी डिज़ाइन है उसका पेरेंटल जनरेशन का, वैसे ही अगर रेप्लिकेशन होते रहे तो इसमें रिप्रोडक्शन का स्टेबिलिटी रहेगा पॉपुलेशन ऑफ अ स्पेसीज़। हर जनरेशन में एक ही तरह का स्पेसीज़ आएगा। बट रिप्रोडक्शन ऑल्सो प्रोवाइड्स वेरिएशन, लेकिन रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है। वेरिएशन इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पेसीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वेरिएशन ज़रूरी है किसी भी स्पेसीज़ का सर्वाइवल के लिए टाइम के साथ साथ, बट इट मे ब्रिंग एडवांटेजेस एंड और डिसएडवांटेजेस टू द ऑर्गेनिज्म इन विच इट एकर्स। लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म में ये होता है वेरिएशन, उसमें वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एडवांटेज ही लाए। ज़रूरी नहीं कि उसमें जो भी हुआ वो अच्छा ही होगा, उसमें कुछ ख़राब भी हो सकता है। इसलिए इसमें लिखा है इट मे ब्रिंग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस टू द ऑर्गेनिज्म इन विच इट ऑकर्स। ये जिसमें भी होगा उसमें वो वेरिएशन एडवांटेजेस भी ला सकता है और डिसएडवांटेजेस भी ला सकता है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। और ऑल ऑर्गेनिज्म आर सपोज टू सर्टेन इन्वायरमेंटल कंडीशंस। जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको वो ऐसा होता है कि वो इन्वायरमेंटल कंडीशन को सह सके। दे अडेप्ट टू कॉप विद इवन स्लाइड चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। वो कोई भी इन्वायरमेंट का चेंजेस को वो सह सकता है। एनी ड्रेस्टिक चेंज इन द इन्वायरमेंट लाइक एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंज, वेरिंग वाटर लेवल एंड अर्थक्वेक और meteorite हीट may take a heavy toll to an organism that are unable to cope with its effect। अगर कोई भी चेंजेस आ जाए इन्वायरमेंट में, जैसे कि टेम्परेचर चेंज, वाटर लेवल का ज़्यादा होना या फिर कम होना, एंड अर्थक्वेक या फिर meteorite हीट, तो वो जाएगी हैवी टोल ऑर्गेनिज्म को इसका इफ़ेक्ट सहने लायक नहीं रहने देगा। Variations give some individuals in a variation gives some individuals